Welcome back everyone on English Zone channel, and here we have the important class related to John Galsworthy's Justice. This is the play that was written by the great novelist and dramatist of the 20th century, and we will talk about in this class important points related to this play and also few important MCQs we will discuss in this class. Get ready for this class for your English literature UPTGT exam, and without any delay, let's move on to the topic. And first we will discuss here about the play Justice के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे. Justice is a 1910 play by British writer John Galsworthy. It was a part of the campaign to improve conditions in British prisons. Specifically अगर हम बात करते हैं what we will talk about specifically related to the plays written by Galsworthy. अगर उनके plays की बात करते हैं तो problem plays जो हैं उन्होंने लिखे हुए हैं. प्रॉब्लम प्लेस का मतलब होता है कि जो कि उस टाइम पे उस कंटेम्प्ररी टाइम में जो उन्होंने प्रॉब्लम सोसाइटी में देखे हैं, जो भी करप्शन देखे हैं, जो भी ऐसे अनटच्ड इश्यूज थे जो कि जिसमें कुछ ना कुछ बात की जा सकती थी, उनके बारे में एक तरीके से उसमें रेवोल्यूशन ले आया जा सकता था या उसको इम्प्रूवमेंट की नीड थी, उसके बारे में जॉन गर्ल्सवर्दी ने अपने प्लेज में बात की है. इनके प्लेज के टॉपिक भी आप देखोगे, टाइटल आप देखोगे, वो बेसिकली जो बात करती है वो उस टाइम के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करती है जो सोसाइटी में प्रिवेल्ड है. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जस्टिस की, तो जस्टिस से ऑब्वियसली यहाँ पे समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लॉ रिलेटेड इश्यू था या कुछ ऐसा ब्रिटिश प्रिजन में ऐसी चीजें हुआ करती थी जिसके बारे में जॉन गाल्सवर्दी ने अपने इस प्ले के थ्रू एक तरीके से उस प्रॉब्लम को या वो जो करप्शन था ब्रिटेन में उसके बारे में बात की है, उसको एक तरीके से हाईलाइट करने की कोशिश की है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा प्ले है. जो बात करेंगे हम यहाँ पे इस प्ले के बारे में, तो ड्रामा जस्टिस वॉज रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी, वेल नोन इंग्लिश प्ले राइट. Play address a variety of issue about justice, law and morality. अभी तक हमने बात की यहाँ पे कि ब्रिटिश प्रिजन के जो कंडीशंस थी उसको इम्प्रूव करने के लिए कैंपेन किया था, हो रहा था उस टाइम में, और उसी पे ये प्ले बेस्ड ऑन है जस्टिस. और यहाँ पे जो बात की है जिसमें अलग अलग जो टॉपिक्स, अलग अलग जो इश्यूज को इन्होंने पिक किया हुआ है, इस प्ले को लिखते हुए या हाईलाइट किया हुआ है, वो क्या था? जस्टिस था, लॉ था एंड मोरालिटी. किस सोसाइटी में ये तीनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं. जस्टिस होना चाहिए, एक प्रॉपर लॉ होना चाहिए जो कि स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए जिसको लोगों को फॉलो करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही उसको न्याय दिया जाना चाहिए, और उस लॉ को फॉलो करने के लिए एक मोरल बेसिस होना चाहिए. मोरालिटी के बेस पे उसको एक लॉ को फॉलो किया जाना चाहिए. मोरालिटी के बेस पे लोगों को अपनी लाइफ को, मोरालिटी के बेस पे लोग एक दूसरे के साथ में किस तरीके से बिहेव करे उसके बारे में बात की गई है. Next, we will talk about Justice is a drama about crime and punishment that criticizes the legal system across the world, as the affluent always leave the poor to languish in jail. ये क्या है? यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पे जो कैरेक्टर्स थे इस प्ले के, उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया. एक जो एफ्लुएंट पीपल थे, जो रिच पीपल थे, और साथ ही साथ पुअर जो पीपल थे, ये दो पार्ट में है. इनके दोनों के बीच की जो स्टोरी है, लाइन है, एक इश्यू को लेकर के, एक घटना को, इंसिडेंट को लेकर के, इसमें किस तरीके से दिखाया गया है कि जो लीगल सिस्टम है क्रॉस द वर्ल्ड, जो उसमें जो क्राइम है, पनिशमेंट है, उसको किस तरीके से क्रिटिसाइज किया है लीगल सिस्टम को थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड स्पेसिफिकली ऑफ ब्रिटेन. इस प्ले में वो एफ्लुएंट पीपल के थ्रू दिखाया गया है कि जो एफ्लुएंट पीपल होते थे या जो रिच पीपल हुआ करते थे, वेल्दी पीपल हुआ करते थे, वो लॉ को एक तरीके से अपनी प्रॉपर्टी समझते थे, बट जबकि जो पुअर होता था वो सही होने के बावजूद भी वो कोई विक्टिम या आप कह लो कोई क्रिमिनल ना होने के बावजूद भी उसको क्रिमिनल या कर दिया जाता था, डिक्लेयर कर दिया जाता था, बिकॉज पुअर पीपल वर द विक्टिम्स ऑफ द लीगल सिस्टम, करप्ट लीगल सिस्टम ऑफ द दैट टाइम when this play was written. तो यहाँ पे ये बेसिकली ये बात करी गई है. आगे हम बात करते हैं जस्टिस इज अ ड्रामा प्राइमरली टॉक अबाउट द ब्रिटिश सिस्टम, ये हमने बात कर ली है. आगे है कि दिस प्ले इज नॉट जस्ट अबाउट ब्रिंगिंग रिफॉर्म्स इन solitary confinement but about the judicial process and broader relationship of punishment to crime. बहुत एक तरीके से जो बात की गई है उसमें एक बहुत ही
ब्रॉड वे में बात करी गई है कि किस तरीके से जो रिलेशनशिप होता है पनिशमेंट का, जो क्राइम से लेकर के उसका क्या रिलेशनशिप है, कैसा उस पनिशमेंट होना चाहिए, उसके बारे में ब्रॉडर वे में इस प्ले में जॉन गाल्सवर्दी ने बात की है। इसके कैरेक्टर्स के वे में हम देखेंगे इसमें क्या कौन से कैरेक्टर्स हैं। दिस इज अ 4 एक्ट प्ले, रिवॉल्व्स अराउंड द मेन प्रोटैगनिस्ट विलियम फॉल्डर। विलियम फॉल्डर जो है वो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं इस प्ले के। अ यंग सॉलिसिटर क्लर्क who had stolen money from his firm, अपने फर्म जहां पे वो सॉलिसिटर क्लर्क हैं वहां से, लॉ फर्म से एक मनी मतलब कुछ पैसे चुरा लेते हैं। द प्लेस ही यूज्ड टू वर्क, जहां पे वो काम किया करते थे, जिस फर्म में लॉ फर्म में वो काम करते थे वहां से कुछ पैसे चुरा लेते हैं। वो उस फर्म में एज अ सॉलिसिटर क्लर्क काम करते हैं जिनका नेम है विलियम फैल्डर। To rescue the woman named Ruth, who was his lover, from her unhappy marriage, where she was being abused by her husband and thus was a victim of domestic violence। यहाँ पे अब देखिए ये बात हो रही है कि अपनी प्रेमिका को एक तरीके से उसकी हेल्प करने के लिए, वो जो कि अपनी मैरिज लाइफ से बहुत ही अनहैप्पी है क्योंकि उसका हस्बैंड उसको एक तरीके से यहाँ पे पीटता है। तो ये भी एक तरीके से दिखाया गया है कि एक जो डोमेस्टिक अब्यूज करता है कि डोमेस्टिक अब्यूज का क्या प्लेस है उस टाइम के टाइम में, क्या उसको किस तरीके से जो घर में विक्टिम होता था, जो लेडी होती थी, उसको किस तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस को उसके ऊपर किया गया है, किस तरीके से डोमेस्टिक अब्यूज उसके ऊपर किया गया है। ये भी कहीं ना कहीं बात कर रहा है, जो लॉ के बारे में बता रहा है, क्योंकि एक स्ट्रिक्ट लॉ ना होने के बाद के वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे मनी स्टोल का भी सीन है, तो वहां पे ये चीज भी आ रहा है कि किस तरीके से, और डोमेस्टिक वायलेंस को भी एक तरीके से इस प्ले में हाईलाइट किया है जॉन गाल्सवर्दी ने। चलिए आगे कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसका था कि ये 4 एक्ट प्ले है, 1910 में लिखा गया है। स्पेसिफिकली सोशल जो आपका इनजस्टिस है उसके बारे में बात की है, और उसमें स्पेसिफिकली जो बात हुई है वो लॉ रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसके बारे में बात करी गई है। जस्टिस, क्राइम, पनिशमेंट और लॉ, मोरालिटी, इन सबको हाईलाइट करते हुए ये प्ले लिखा है जॉन गाल्सवर्दी ने। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। फेल्डर अपीयर्स इन, ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में लास्ट, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो कि पूछा गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैरेक्टर्स पे बेस्ड ऑन है जो कि इस प्ले में है। तो आपको बताना है ये किस प्ले में है। इसमें ये आपका सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको प्रिपेयर्ड रहना है उसके लिए। बाकी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जस्टिस की, तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी जो हमारा होगा वो करेक्ट, यहाँ पे आंसर करेक्ट होगा। विलियम फेल्डर की बात की है, हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस प्ले, ही बिलोंग्स टू दिस प्ले। Next one we have number second question, who supports solitary confinement in justice? Justice में solitary confinement में कौन फंसता है, आपको ये बताना है। फेल्डर, जैक वार्थविक या रूथ होनीविल या नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए इज द आंसर, विलियम फेल्डर इज द आंसर। तो सॉलिटरी कंफाइनमेंट का यहाँ पे जो मीनिंग होता है वो कारावास होता है, एकांत कारावास, जहाँ पे किसी को किसी से मिलने नहीं दिया जाता है। जो विक्टिम होता है, जो इसमें क्रिमिनल होता है, उसको एक ऐसे रूम में, एक ऐसे सिंगल सेल में रखा जाता है जो किसी से कांटेक्ट ना कर सके, और ये है सॉलिटरी कंफाइनमेंट। जो इम्प्रिजनमेंट होता है उसका मतलब होता है। तो हु सफर्स, दैट इज William Felder, who is the protagonist of this play. Next one number, the play Justice is a satire on which of the following? ये भी important question है कि ये play जो है ये किस पे satire है, आपको बताना है। System of paying wages, system of legal trial, system of imprisonment, system of social disparity। देखिए legal trial भी यहाँ पे है और imprisonment भी है, तो बिल्कुल confuse नहीं होइएगा। ऑप्शन बी को करेक्ट करिएगा। यहाँ पे लीगल ट्रायल की बात हो रही है, किस तरीके से ट्रायल को यहाँ पे गुमराह किया जाता है, जो लीगल ट्रायल्स होते हैं। जस्टिस उसके बारे में है, और ये सटायर करता है सिस्टम ऑफ लीगल ट्रायल एट द टाइम ऑफ द 20th century। ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट वन वी हैव द फोर क्वेश्चन नंबर, gentlemen, men like the prisoner are destroyed daily under our law for want of that human inside which sees them as they are, patients and not criminals. These lines are taken from which play? We have the answer, that is option A, justice play से ये लाइन ली गई है। ऑप्शन ए जो है इसका हमारा ये करेक्ट आंसर है। नंबर 5 we have, in play justice it is a matter of life and death, who says this and to whom? ये लाइन किसने बोली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है।
अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसको टिक कर लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। जस्टिस प्ले में ये लाइन किसने बोली है और किससे बोली है? इट इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, रूथ हनीवेल टू सेज टू कोक्सन द हेड क्लर्क ऑफ हाउस फर्म, या है वॉल्टर हो टू जेम्स हो, या है विलियम फेल्डर टू जज, या है विलियम फेल्डर टू जेम्स हो। तो यहाँ पे आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, रूथ हनीवेल सेज टू कोक्सन हेड क्लर्क ऑफ होस फर्म। होस फर्म वही है जहां से विलियम फेल्डर जो है वो पैसे चुराता है। तो ये बात रूथ हनीवेल ने बोला है कोक्सन से, जो कि हेड क्लर्क होता है, क्योंकि यहाँ पे सॉलिसिटर क्लर्क होता है ये विलियम फेल्डर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए को हम यहाँ पे टिक करेंगे। नेक्स्ट नंबर 6, जस्टिस इज अ मशीन दैट व्हेन समवन हैज वंस गिवन इट the starting push rolls on itself. Okay, who says this line? This line is said by the option C, Felder's Defense Counsel Mr. Fromm. Mr. Fromm की ये कोटेशन है कि जस्टिस एक ऐसी मशीन है जिसको when someone has given once given it, जब दिया जाता है तो वो स्टार्टिंग पुश उसको करता है, तो उसी में अपने आप ये घूमता रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी को हम करेक्ट करेंगे, फेल्डर्स डिफेंस काउंसिल। जो फेल्डर का डिफेंस काउंसिल होता है, जो उसका लॉयर होता है, उसने ये लाइन बोली होती है। नंबर 7 क्वेश्चन की बात करते हैं। लॉ इज व्हाट इट इज, अ मैजेस्टिक एडिफिस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस। यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। हु सेज दिस, लॉ इज व्हाट इट इज, मतलब लॉ जो है वो वही है। ये लाइन किसने बोला है? जज कोक्सन, फेल्डर्स डिफेंस काउंसिल मिस्टर फ्रोम, या है जेम्स हो। तो ऑप्शन ए है, जज बोलता है इस लाइन को। ऑप्शन ए को हम टिक करेंगे, ऑप्शन ए इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 8 वी हैव, इट मस्ट हैव बीन टेम्पटेशन ऑफ द मोमेंट, अ मैन डज नॉट स्कम लाइक दिस, हु सेज दिस? जेम्स हो, वॉल्टर हो, कोक्सन, रूथ हनीवेल। तो ऑप्शन जो यहाँ पे हम करेक्ट करेंगे वॉल्टर हो है, वॉल्टर हो इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8। Number 9, just the quality of mercy is not restrained. Who says this in the play Justice? Justice में ये लाइन किसने बोली है? वैसे ये जो लाइन है ये विलियम शेक्सपियर के प्ले से लिया गया है, जो कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस। और इसी सेम पोएम, ये जो मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले में ये लाइंस हैं, ये जो पोएटिक लाइंस है, इसी से एक सोनेट इन्होंने बनाया है, उसका एक्सट्रैक्ट किया है, वो मर्सी के नेम से ये पोएम है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन। तो ये जो लाइन है ये जस्टिस प्ले में कौन बोलता है? वो बोलता है वॉल्टर हो। ऑप्शन बी इज द आंसर। नंबर 10 वी हैव द क्वेश्चन, डैश इज द मेन थीम ऑफ द मोस्ट ऑफ गॉल्सवर्दीज प्लेज। अब देखिए यहाँ पे हमने जो स्टार्टिंग में बात की कि मैक्सिमम आप प्लेस की बात करोगे जॉन गॉल्सवर्दी की, तो उसमें आपको जो एक मेन थीम है, मेन पॉइंट जो उन्होंने डिस्कस करा हुआ है, मेन इशू को डिस्कस करा हुआ है, वो कौन सा इशू था? तो वो यहाँ पे फैमिली हिस्ट्री है, या फ्रेटर्निटी है, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज टाइम, या लव। ऑप्शन सी इज द आंसर। बिना डाउट के इस आंसर को क्लिक करेंगे, क्योंकि सोशल प्रॉब्लम, सोशल इश्यूज जो है उसके बारे में जॉन गॉल्सवर्दी ने अपने मैक्सिमम प्लेज में जो है वो बात की है, और उसको एज अ मेन थीम डिस्कस करा हुआ है अपने प्लेज में। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 11, म्यूट सीन अपीयर्स इन द प्ले। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम स्पेसिफिकली जॉन गॉल्सवर्दी की बात करते हैं तो उनके लाइफ से रिलेटेड, उनके लिटरेरी करियर से रिलेटेड, उनके जो अवार्ड विनिंग ईयर थे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, बट उनके जो प्लेज हैं उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। यहाँ पे हमने बात की म्यूट सीन अपीयर्स इन द प्ले। म्यूट सीन की बात हो रही है यहाँ पे, अपीयर किस प्ले में होता है? ऑप्शन बी, एक्ट थर्ड, सीन थर्ड में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर है, जस्टिस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। देखिए म्यूट सीन की अगर बात होगी, जहां पे हम ये बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ पे ऐसे पूछा जा सकता है आपका ये क्वेश्चन, म्यूट सीन अपीयर्स इन द प्ले जस्टिस in which scene or act, in which act it is seen appears। तो वहां पे जस्टिस प्ले के बारे में, या ऐसा बोल सकता है क्वेश्चन में कि म्यूट सीन अपीयर्स इन विच प्ले ऑफ जॉन गॉल्सवर्दी, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको जॉन गॉल्सवर्दी के किस प्ले में म्यूट सीन को अपीयर होता है वो भी याद करना है, जस्टिस प्ले में, और किस एक्ट में है, थर्ड एक्ट, सीन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, नंबर 12, जस्टिस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज।
रोमांटिक कॉमेडी, ट्रेजेडी, प्रॉब्लम प्ले, स्पिरिचुअल प्ले, ऑब्वियसली आंसर सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वी, हु डिस्कवर्स द फॉर्जरी ऑफ विलियम फेल्डर्स चेक ऑफ 9 पाउंड्स फॉर्ज्ड फॉर 90। ये कौन डिस्कवर करता है, आपको बताना है। जो इसमें इन्होंने यहाँ पे एक तरीके से फ्रॉड करा हुआ था, एक तरीके से जो गलत काम किया हुआ था अपने फर्म में, वो कौन डिस्कवर करता है? जेम्स हो, विलियम हो, रॉबर्ट कोक्सन या नन? तो ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे, रॉबर्ट कोक्सन। ऑप्शन सी इज द आंसर। नंबर 14, जॉन गाल्सवर्दी हैज ट्रीटेड द थीम ऑफ लॉ एंड जस्टिस इन मेनी ऑफ हिज प्लेज। व्हाई? मतलब जैसे बात की जा रही है, देखिए सिल्वर बॉक्स भी एक प्ले है जो जॉन गाल्सवर्दी का है, वो भी इसी तरीके से जो इसी पे लॉ से बेस्ड ऑन है उसका थीम जो है। और यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उन्होंने अपने लॉ जस्टिस को बहुत से अपने प्लेज में एज अ थीम ट्रीट करा हुआ है, कि उसका रीजन क्या था? बिकॉज हिज फादर वॉज एन एडवोकेट, ये ऑप्शन ए है, या है ऑप्शन बी, बिकॉज ही वॉज हिमसेल्फ अ क्वालिफाइड एडवोकेट, ऑप्शन सी, बिकॉज ही वॉज इंटरेस्टेड इन स्टोरीज ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट, ऑप्शन डी, बिकॉज ही हैड an intimate friend who was a professional detective। तो ऑप्शन जो यहाँ पे है बी होगा, बिकॉज ही हिमसेल्फ वॉज अ क्वालिफाइड एडवोकेट। उनकी फैमिली, उनके फादर तो सॉलिसिटर जनरल थे ही, बट वो खुद भी एक क्वालिफाइड एडवोकेट थे, तो ये आंसर ज्यादा सुटेबल होगा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो ऑप्शन बी को हम यहाँ पे करेक्ट करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी इज द आंसर। नंबर 15, डैश इज द मेन थीम ऑफ मोस्ट ऑफ गाल्सवर्दीज प्ले। फैमिली हिस्ट्री, फ्रेटर्निटी, सोशल प्रॉब्लम ऑफ हिज टाइम, हमने बात कर ली है, ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे। यहाँ पे इसके क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया गया है। नंबर 16, म्यूट सीन एंड ट्रायल सीन अकर्स इन द प्ले। देखिए यहाँ पे अभी क्वेश्चन हमने पूछा था कि किस प्ले में, मतलब किस सीन में अपियर होता है ये म्यूट सीन, और ये सीन आपका है जस्टिस प्ले के किस उसमें है था। तो यहाँ पे देखिए अब आ गया है आपका म्यूट सीन एंड ट्रायल सीन अकर्स इन दी प्ले, जस्टिस, ट्राइफ, लॉयल्टीज या नन ऑफ दीज। किस प्ले में है ये क्वेश्चन? मैंने बोला था आपसे कि ये क्वेश्चन इसी तरीके से भी पूछ सकता है आपका कि जस्टिस जो म्यूट सीन है वो जॉन गाल्सवर्दी के किस प्ले में मिलता है, अपियर होता है, अकर होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन के आ चुका है, ऑप्शन ए इज दी जस्टिस। ओके, नेक्स्ट वी हैव व्हेन वाज द प्ले पब्लिश्ड। इसमें बारे में हमने बात कर ली है, ऑप्शन 10 को हम यहाँ पे 1910 इज द आंसर। हु डिस्कवर्स द फॉर्जरी ऑफ विलियम फेल्डर, ऑप्शन डी, रॉबर्ट कोक्सन। यहाँ पे आंसर हमने ये भी डिस्कस करा है। कुछ क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए वो बात उसमें की गई थी कि जो फॉर्जरी हुआ था 9 को 90 कर दिया था वो चेक में, उसको किसने डिस्कवर करा था? वहां पे ऐसा क्वेश्चन था कि 9 को 90 पाउंड जो किए थे वो रॉबर्ट कोक्सन ने। अब यहाँ पे ये है कि हु डिस्कवर्स द फॉर्जरी ऑफ विलियम फेल्डर, तो दैट इज रॉबर्ट कोक्सन। ऑप्शन डी इज द आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको आज इस क्लास में जस्टिस प्ले के से रिलेटेड मिले हैं। आगे हम जो डिस्कस करेंगे जॉन गाल्सवर्दी के अलग अलग प्लेस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ उनका नॉवेल जो है फॉरसाइट क्रॉनिकल, उसके बारे में ट्रायोलॉजिकल जो वर्क है उनका, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो एमसीक्यूज भी आप सभी के लिए होगा उसमें। और यहाँ पे आज हम इस क्लास को एंड करते हैं। कनेक्ट रहिए नेक्स्ट क्लास के लिए, क्योंकि हम यूपी टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड आपके जो राइटर्स हैं, जो पोएट्स हैं आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, उनके लिए उनके एक एक वर्क से रिलेटेड हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास लेकर के आएंगे आप सभी के लिए इस चैनल पे, इंग्लिश जोन पे। तो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल, और कम्युनिटी जरूर चेक करिए। कम्युनिटी बॉक्स जो है हमारा टैब जो है उसको जरूर एक बार चेक कर लिया करिए, उस पर मैं अपडेट करती रहती हूँ आप सभी के लिए क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स, तो उसको भी आप चेक करिए। और साथ ही साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए इस क्लास को, इस चैनल को। एंड थैंक्स फॉर बीइंग हियर ऑन दिस चैनल।